हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्रिंट यूपीएससी। सो वी आर डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु बोर्ड और हम हैं समरी चैप्टर में। हम चैप्टर 6 का समरी पढ़ेंगे जिसमें था द मौर्यन एम्पायर। चैप्टर 6 को हमने काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुका है और अगर आपको डिटेल डिस्कशन देखना है तो आप पहले वो पार्ट्स को जाके देख लीजिए। यहाँ पर हम करेंगे रिवाइज। तो पहले देख लीजिए क्या क्या कंटेंट थे इस पूरे चैप्टर में। तो पहले मौर्यन एम्पायर के बारे में हमने लिटरेरी सोर्सेज पढ़ा कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र, विशाखादत्ता की जो मुद्रा रक्षा वगैरह है और बहुत से दूसरे लिटरेरी सोर्सेज हैं वो। फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या मिले उनके बारे में पढ़ा था। पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी थी, चंद्रगुप्त मौर्य की, बिंदुसारा, फिर अशोका द ग्रेट, उनका पूरा एक्सटेंट एंड एस्टिमेट्स, लेटर मौर्याज, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर और क्या क्या कॉजेज थे डिक्लाइन के। तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। लिटरेरी सोर्सेज पहले हम देख लें तो हमें फाउंडेशन ऑफ दैट मौर्यन एम्पायर, इसने एक नया ही एरा खोल दिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने पॉलिटिकल यूनिटी अचीव की थी। इसके अलावा जो हिस्ट्री राइटिंग है बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी थी इस टाइम पे। तो यू विल सी वेरियस इंडिजिनस एंड फॉरेन लिटरेरी वर्क्स। पहली बात तो अर्थशास्त्र रिटन बाय कौटिल्य, विशाखादत्त ने जो मुद्रा रक्षा लिखी थी वो, मैगस्थनीज की इंडिका, इन सब से आपको मॉडर्न के कल्चर के बारे में पता चलता है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स जैसे कि पुराण और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं जैसे कि जातका, वो हमें मॉडर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उसके अलावा फॉरेन सोर्सेज जैसे कि साइलेनीज क्रॉनिकल, दीपवंसा एंड महावंसा, ये भी हमें अशोका के बारे में बताती है किस तरह से उन्होंने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया श्रीलंका में। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के लिए। तो उसके हमें इन्फॉर्मेशन मिली है एडिक्ट्स के जो कि अशोका ने बनवाए थे। तो यहाँ पे जेम्स फिलिप्स ने 1837 में पहली बार इनको डिसफर किया था। ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं और कुछ जगह प्राकृत लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है। स्क्रिप्ट इन्होंने खादोष्टी स्क्रिप्ट को यूज़ किया है और यहाँ पे 14 मेजर रॉट एडिक्ट्स हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करते हैं मॉडर्न्स की। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। ये क्या थे? ये फाउंडर थे, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो लास्ट रूलर थे नंदा डायनेस्टी के, धनानंद है ना, उनसे इन्होंने पाटलिपुत्र कैप्चर कर लिया था और फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर। फिर उसके बाद इन्होंने जैंजेटिक वैली में पूरा का पूरा अच्छे से मार्च किया और फिर नॉर्थ वेस्ट रीजन की टेरिटरीज भी ले ली, इंडस तक की। तो इनका रीजन सेंट्रल इंडिया तक भी पूरा का पूरा हो चुका था। फिर सेक्युलस निकार जो ट्रीटी है, इसकी वजह से ही सीडेड द ट्रांस इंडस टेरिटरीज टू। चंद्रगुप्ता ने जैनिज्म को बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रेस किया टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ। फिर उसके बाद वो अपने थ्रोन से चले भी गए थे, बिंदुसारों को अपने बेटे को थ्रोन देके। फिर उसके बाद वो सरवना बेलगोला चले गए अलॉन्ग विद जैन मॉन्क्स एंड आफ्टर दैट ही स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू द डेथ। नाउ टॉकिंग अबाउट बिंदुसारा। सो बिंदुसारा की बात करें तो तारानाथा द तिब्बतन मॉन्क्स, इनका बोलना है कि जो बिंदुसारा है उन्होंने 16 स्टेट्स जो है वो पूरे के पूरे कॉन्कर किए थे और मौर्यन एम्पायर बिंदुसारा के अंदर मैसूर तक चला गया था। ऑल्सो बिंदुसारा रिसीव्ड डायमेट्रियस एज एम्बेसडर। अब ये सीरियन किंग एंटीच्यूज वन के ने भेजा था ये आपका एम्बेसडर, की स्टोरी भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बिंदुसारा ही सपोर्टेड अजीविकाज जो कि रिलीजियस सेक्ट होते हैं। उन्होंने जो उनके बेटे हैं अशोका, उनको उज्जैन का एज अ किंग जो है बना दिया था। टॉकिंग अबाउट अशोका, तो इनिशियल लाइफ में उनका कैसा थ्रोन में आए उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट अशोका की लाइफ का है, दैट इज़ द कलिंगा वॉर। इन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ही अच्छे से जो है वो एम्ब्रेस किया और एक्चुअली इनको ही एम्ब्रेस द बुद्धिज़्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता। फिर इनिशियली 261 BC में ये शकाय उपासका बन गए, ले डिसिपल बन गए एंड 2.5 years लेटर्स ये भिक्षु मॉन्क बन गए। इन्होंने बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो जैसे कि धर्म महामंत्रास, उनको जो है अपॉइंट किया था सो दैट उनकी जो धम्मा है उसको प्रोपेगेट कर पाए। फिर उन्होंने बहुत से मिशंस भी भेजे श्रीलंका में, उनके बेटे महेंद्र और डॉटर संघमित्रा को भेजा एंड उन्होंने बोला कि स्प्रेड करो, है ना, बुद्धिज़्म। इनके अंदर तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वे हुई थी पाटलिपुत्र में, जिसको प्रिसाइड किया था मेघालीपुत्र तिस्सा ने। ये है अशोका का एम्पायर। इनका एक्सटेंट आप देख लीजिए। सो राजतरंगिनी
according to Raja Tarangini, Kashmir was also the part, नेपाल was also the part, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर भी अशोका के अंदर आ चुका था. तो ये पूरा एम्पायर काफ़ी इनके अंदर जो था वो वास्ट था. अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ अशोकाज धम्मा. अशोका के धम्मा के क्या क्या फीचर्स थे. तो पहला कि सर्विस करो, फादर एंड मदर को अहिंसा प्रैक्टिस करो, टू लव ऑफ ट्रूथ, रेवरेंस टू द टीचर्स, गुड ट्रीटमेंट टू द रिलेटिव्स, एनिमल सेक्रीफाइसेस वगैरह बंद कर दो, एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमनीज बंद कर दो, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर वगैरह करो, ह्यूमन ट्रीटमेंट करो, सर्वेंट्स का, मास्टर्स के थ्रू सर्वेंट्स का ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए, इवन प्रिजनर्स का भी ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए. फिर उसके बाद नॉन वायलेंस वगैरह जो है एनिमल्स के लिए वो सब चीज़ें जो हैं अडेप्ट करो, टॉलरेंस अमंग ऑल द रिलीजियस सेक्ट एंड कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टेड ऑफ द वॉर. तो यहाँ पे ये सारे इनके क्या थे, फीचर्स थे इनके धम्मा के. नाउ अशोका द ग्रेट के बारे में हम समझते हैं इनके एस्टिमेट्स. तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स. ग्रेटेस्ट किंग्स हैं जैसे कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीज़र और जो भी रेनाउंड एम्परर्स हैं उनके भी अमंग्स ग्रेटेस्ट किंग्स थे. इनके जो धम्मा था इट इज़ सो यूनिवर्सल दैट इट अपील्स टू ह्यूमैनिटी इवन टुडे. और इनका सेंट्रल आइडिया था कि ह्यूमैनिटी, वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करें. लेटर मौर्यास की बात करें तो इनकी डेथ के बाद यहाँ पे मौर्यन एम्पायर 2 पार्ट्स में डिवाइड्स हो गया था, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न. अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पुरोहित, महामंत्री, सेनापति, युवराजा, जिनको मंत्री परिषद बोलते हैं, वो इनको असिस्ट किया करती थी. और जो सिविल सर्वेंट्स होते थे उनको अमात्यास बोला करते थे. रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो समहर्ता जो था ही वॉज अ चीफ ऑफ दिस डिपार्टमेंट. और रेवेन्यूज़ कहाँ से आता था, लैंड से, इरिगेशन से, कस्टम से, शॉप टैक्स से, फेरी टैक्स और ये सारे टैक्सेस से इससे रेवेन्यू जनरेट होता था. और यूजुअली इनका जो, अगर हम लैंड रेवेन्यू की बात करें तो उसकी वैल्यू थी 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस. ओके. आर्मी की बात करें तो इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेनापति. सेनापति के अंदर जो थी आर्मी थी. एंड ग्रीक ऑथर फिनली के अकॉर्डिंग मॉडर्न आर्मी जो थी उसमें 6 लाख इन्फेंट्री, 30,000 कैवलरी, 9,000 एलिफेंट्स एंड 8,000 चैरियट्स जो थे वो सिचुएटेड थे. एंड जो नेवी और ट्रांसपोर्ट और सप्लाई विंग्स था इसमें भी यहाँ पे सिचुएटेड था. फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है तो दैट वाज आल्सो देयर. एंड ये जो मेजरली डिपार्टमेंट था दैट कंट्रोल द रिटेल एंड द होलसेल प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड आल्सो ट्राई टू इंश्योर द स्टेडी सप्लाई थ्रू इट्स ऑफिसर्स विच इज़ नोन एज which actually known as अध्यक्षा. Now talking about the judicial and the police department, so civil criminal courts दोनों हुआ करते थे. सुप्रीम कोर्ट्स जो था it was called धर्मा तिकारन, right, and subordinate courts भी थे which were under the district सामत्यास, धम्मा महामंत्रास भी situated थे. फिर उसके बाद सेंसस की बात करें तो रेगुलर हुआ करता था इनके टाइम पे. प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो मौर्यन एम्पायर वॉज मेजरली डिवाइडेड इनटू द 4 प्रोविंसेस जिनको बोलते हैं तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी एंड कलिंगा. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मेजरली अंडर द चार्ज ऑफ राजूकास, जिनके मेनली फंक्शंस आपके किसके जैसे हैं, मॉडर्न कलेक्टर्स के जैसे हैं. इनको असिस्ट किया करते थे युक्ताज एंड सबॉर्डिनेट ऑफिशियल्स. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन ग्रामीणी के हाथ में था और गोपा जो था लाइक एक ऑफिशियल सुपरवाइजर वहाँ पे हुआ करता था 10-15 विलेजेस के लिए. टॉकिंग अबाउट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मुगल टाइम, सो अशोकन पिलर वॉज विद द इंस्क्रिप्शंस दे वर फाउंड इन दिल्ली, इलाहाबाद, रुमादियाई, सांची एंड सारनाथ. इन्होंने स्तूपास भी बिल्डअप करवाए थे, वेरी फेमस. उसके अलावा द केव्स दे ऑल्सो प्रेजेंटेड टू द आजीविकास बाय द अशोका एंड हिज सन धर्मशास्त्र remained the important heritage during the time of the Mughal Empire. Now talking about the decline of the Mauryas, तो basically इनके weak successor से पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस था वो इतने बड़े एम्पायर में जो है सस्टेन नहीं कर पाया. फिर इनकी जो प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से ब्राह्मण्स जो थे एंटेगनाइज्ड हो गए और इसका फ़ायदा उठाया पुष्यमित्र शुंगा ने. तो दीज आर द रीजंस विच पीपल से दैट दीज आर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यन एम्पायर. So this is it about this entire chapter, the summary of in this entire chapter. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise.
Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।